अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी ठीक ठाक हैं। और इस टाइम हम आपको लेकर चल रहे हैं मदीने की ज़ियारत कराने के लिए। जो हमें जितनी भी हमने ज़ियारतें करी हैं आपको भी हम साथ साथ कराएंगे। और जितना हो सकेगा, जितनी मुझे नॉलेज है उतना हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ को तो हम बिल्कुल भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि गलत भी बताना एक तरह से गुनाह है। इसलिए हमसे जितना हो सकेगा हम आपको अच्छे से बता देंगे। तो ये है मस्जिद कुबा, और आपने मस्जिद कुबा को देखा है, सुबहान अल्लाह बोल दीजिए, क्योंकि मस्जिदों को देख के सुबहान अल्लाह ज़रूर बोला करिए। तो ये मस्जिद कुबा है और यहाँ से हम 2 रकात नमाज़ नफिल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 रकात नमाज़ नफिल पढ़ने के बाद यहाँ से हम निकलेंगे। और नफिल पढ़ने का सवाब है 1 उम्रे का। जब हम यहाँ पे नफिल अदा करेंगे तो हमें 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। जैसे हम मक्का में उम्रा करते हैं सीधे जाते ही, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 2 रकात नमाज़ नफिल पढ़ेंगे तो हमें 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं और वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, सुबह का टाइम था। धीरे धीरे करके माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा रौनक थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि लोग आते हैं यहाँ पे नमाज़ें पढ़ते हैं। और सच में एक तरह से दिल को सुकून मिलता है। जो भी दिल में एक तरह से वो होता है ना कि दिल और दिमाग में जो टेंशन वगैरह होती है सब कुछ ख़त्म हो जाती है। अल्लाह पाक यहाँ पर सबको बुलाएं। मदीने की ज़ियारतें आप जब भी मदीने आए यहाँ की ज़ियारतें ज़रूर करें। और अल्लाह पाक ने जिसको यहाँ का दीदार नहीं कराया उसको भी यहाँ का दीदार कराएं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है आना, और दिल नहीं करता है कि हम वापस अपने घर जाएं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि आप किस कंपनी से गए, आपका पैकेज कितने का था। तो हमने बता दिया था। जब हमने वोको मक्का में जो आपने होटल का वीडियो देखा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स कर दिए थे मुझे, तो मैंने उसका रिप्लाई भी दिया है सबको कि हमारा 90,000 का था। और हम हज उम्रे वाले .com जो कंपनी है नफीस ट्रैवल के नाम से, तो उन्हीं कंपनी से हम आए थे। और बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया। अगर आप कहेंगे तो हम आपको भी रिप्लाई दे देंगे कि किस कंपनी से हम आए हैं। और आप पूछेंगे कमेंट्स करके हमें, तो आप ज़रूर अगर कमेंट्स करेंगे तो हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। तो यहाँ से हम बाहर निकले तो यहाँ पे खजूरें वगैरह मिल रही थी, और खजूरें बहुत ही अच्छी थी। पर हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि खजूर है। हमने सोचा कोई फ्रूट है, तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि फ्रूट है। तो हमने पूछा, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो फ्रूट हैं, तो वो तो फ्रूट लग रहे थे पर खजूर नहीं समझ में आ रही थी खजूर है। तो मैंने जब पूछा था एक अंकल से जो बेच रहे थे, तो उन्होंने कही खजूर है। मुझे हंसी भी आ गई थी कि मैंने कभी इस तरह की खजूर नहीं देखी थी जो फ्रूट की तरह। तो बस जो हम लोग खजूरें खाते हैं घर में जो आती हैं हमारे यहाँ, तो बस उतनी ही हम जानते हैं कि खजूर होती है। तो उसके बाद अब हम यहाँ से निकल के अब नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और जो हमारे गाड़ी में बैठे हुए हैं अंकल, उन्होंने सारी चीज़ें हमें बताते हुए चलना है कि कौन सा बाग है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं का पानी बड़े शौक से पीते थे। हाँ, ये पानी में नहीं पीना है अगर मिल जाए तो। और इसी कुएं के पानी से आपको गुस्ल दिया गया था। जब आप दुनिया से पर्दा कर गए तो हज़रत अली को वसीयत की कि अली जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊँ इस कुएं के पानी से मुझे गुस्ल देना। तो उसमें जा नहीं सकते भी पानी लेने के लिए? ये दरवाज़ा बंद है, ये जोहर के बाद खुलेगा। अच्छा, जोहर के बाद रास्ता करना ले आएगा। तो ये जो कुआं था यहाँ पे हमें इन्होंने बताया था कि इस कुएं का पानी हमारे हुजूर पाक को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और जब भी इसी कुएं का पानी पीते थे हमारे हुजूर पाक। तो बस यहाँ से हम निकल के, क्योंकि ये कुआं बंद था और हम अंदर नहीं जा पाए थे, और ये ज़ोहर के बाद ही खुलता है, तो यहाँ का हमें पानी भी चाहिए था पर पानी हमें नहीं मिला था क्योंकि बंद था कुआं। तो ये हम बाद में पानी मंगवा लेंगे यहाँ। हमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साबिया थी जो इस्लाम में लेडीज सबसे पहले शहीद हुई। इस जगह पे क्या नाम था इसका? अमारा, जो उस वक्त जंगों में इस्तेमाल होता था, जिस पे तीर तलवार असर नहीं करता था ना। इधर से ज़रा पहन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे ओहद के लिए रवाना हुए थे। ये भी बंद होगी मस्जिद? नमाज के टाइम खोलते हैं। छोटी तारीखी जितनी मस्जिदें भी है ना, ये नमाज के टाइम खोलते हैं, नमाज के बाद फिर बंद। तो आप कभी भी मदीने आए,
हज उम्रे में आए तो आप ज़रूर मदीने की ज़ियारतें करें जितनी भी आपसे हो सकें, क्योंकि हमने बहुत कम ज़ियारत कर पाए थे। मक्का में भी गर्मी बहुत थी, मदीने में मक्के में, इसलिए जितनी हो सकी हमने उतनी ज़ियारतें करी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आएंगे तो और भी हम जो रह गई हैं ज़ियारतें वो ज़रूर करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको बुलाएं और यहाँ के दीदार कराएं। तो बस अब हम अभी आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ जो हम आए हुए हैं ये 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। पापा कब आएगा? ये सैटेलाइट से इसकी तस्वीर ली गई तो ये बना हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्रों की निशानदाही है, बाकी इस खुले मैदान में दफन है। मस्जिद की नाम क्या है? वो सामने है, वो रही सामने जा रही। जाली लगी है ना इसके पीछे। वो सामने लोग खड़े हैं ना, सलाम पेश कर रहे हैं। क्या पप्पी कबूतर है? ठीक है, इस टाइम हम आ चुके हैं जंगे ओहद जहाँ पर हुई थी, और ये ओहद का मैदान है और यहाँ मस्जिद ओहद भी है। और इस टाइम हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये जो आपको हम पहाड़ दिखा रहे हैं ओहद का पहाड़ है। ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था, और हमारे जो हुजूर पाक है वो भी इस पहाड़ से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो यहाँ जो जंग हुई थी और हमारे 70 सहाबाओं को शहीद किया गया था, तो यहाँ उनकी कब्र मुबारक भी है। तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह की। और आपको पूरी हिस्ट्री का पता करना है तो आप यूट्यूब में सर्च करके निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अभी हम आपको आगे लेकर चलते हैं। हम जीत गए, हम हार जाते, वो हटे तो फिर पीछे वो आ गए। हाँ, तो यही जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जाते मुबारक को शहीद हुए। अच्छा, इसी में? हाँ, और यहाँ पे जो है वो एक बहुत बड़ा वो पड़ा था, कट लगा था। तो उसके बाद जब वो होश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने एक बात कही जो लोगों को बुरी लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आए, उन्होंने ये कहा कि जिस कौम तो ये आपको हमने बिल्कुल करीब से दिखाई है माउंटेन, जो जबल अर्रुमा माउंटेन है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऊपर नहीं जाने दिया था। तो बस ये मदीने की ज़ियारतें हैं जो बेहद खूबसूरत ज़ियारतें हैं माशाल्लाह से। और आप जब भी मस्जिदों को देखा करें या कहीं ज़ियारतों पे तो सुभान अल्लाह ज़रूर बोल दिया करें, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं, और दुआओं में भी याद रखा करिए। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको यहाँ की दीदार कराएं। जितने लोग नहीं आए हैं उन सबको यहाँ का दीदार कराएं, और हम सबको फिर से यहाँ पर बुलाएं, क्योंकि यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी मार्केट की तरह पूरी ठेले वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे आप खजूर ख़रीद सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो जड़ी बूटियाँ लेके जाते हैं ना, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, यहाँ पे आपको सारी जड़ी बूटियाँ भी मिल जाएंगी इस तरफ। तो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ, मस्जिद किबलतैन। तो ये 2 किबलतैन वाली मस्जिद है जहाँ पे 2 किबले हैं। पहला किबला हमारे मस्जिद अल अक्सा की तरफ था, और फिर दूसरा किबला हमारे काबा शरीफ की तरफ हो गया था। तो ये हमने यहाँ पर पूछा था तो उन्होंने ये भी बताया था कि जो हमारा पहला किबला था वो मस्जिद अल अक्सा की तरफ था, और जो दूसरा किबला हमारे हुजूर पाक ने दुआ करी थी अल्लाह पाक से, तो अल्लाह पाक ने बस दुआ कबूल कर ली थी। और दूसरा किबला हमारा हो गया था काबे शरीफ की तरफ। तो ये 2 किबलों वाली मस्जिद है। यहाँ पर हम नफिल पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ नीचे ही रख दो। हमारी नमाज़ हो गई थी और अब हम सब लोग निकलेंगे। और अभी थोड़ा सा यहाँ पर हम बैठ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और सुकून मिल रहा था। बैठने पे भी सुकून मिलता है, नमाज़ पढ़ने में भी बहुत सुकून मिलता है दिल को। अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करें, और जितने लोग दुनिया में परेशान हैं
मुसीबत में है, अल्लाह पाक सबकी मुसीबतों को दूर करें और सबको शिफा दें जितने लोग बीमार हैं। बस यहाँ से अभी बाहर निकल के हम लोगों ने थोड़ा सा खजूर वगैरह भी देखी थी। आप देख सकते हैं यहाँ की खजूरें हर तरह की हैं माशाल्लाह से, बहुत मतलब खाने का भी बहुत दिल कर रहा था, पर हमने सोचा चलो बाद में खाते हैं, क्योंकि हम लोग को लेके जाना था खजूर वगैरह तो बांटते ही हैं खजूर। तो ये सारी खजूरें हम लोगों ने देखी थी। तो बस हम यहीं से अपना ब्लॉग को एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं अच्छे से। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।